20, 21, 22। अभी 22 में पूरे एफएस का देखना है ना, कंटिन्यूटी है ना। हेलो, हाँ सर। 22 में पूरे एफएस का देखना है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कैसे देखेंगे बताओ? कल जो आपको चीजें सिखाई थी ना मैंने, कंडीशन कैसे करते हैं, याद है? इसको कल आपको दिखाया था ना, कैसे कैसे करते हैं, बोलो याद है कि नहीं याद है, बोलो यार, है ना? क्या था बताओ? कि अगर x तुम्हारा, इसका मतलब क्या हो गया, x तुम्हारा -1 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। अगर x तुम्हारा 1 से, इसका मतलब क्या हुआ, x 1 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा 2 - x, और x तुम्हारा -1 से छोटा है तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 + x। 2 + x। ये fx आ गया। अब अपने पास दो ऑप्शन हैं, एक तो तुम ग्राफिकली देख सकते हो फटाक से, है ना। तो फटाफट ग्राफिकली देख लो मेथड 1 से। ग्राफिकली कैसे देखोगे बताओ? -1, 0 और 1। -1 से छोटे में कौन सी लाइन है? 2 + x। -1 छोटे में कौन सी लाइन है? 2 + x है ना। तो और x = -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? -1 नहीं, 1। और ये 2 + x, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई। और 1, ये वाली लाइन कौन सी है? 2 - x ना। ये लाइन कौन सी आ गई? ऐसी लाइन आ गई। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? और -1 से 1 में क्या है बताओ? x²। -1 से 1 में क्या है? x² ना। तो x² का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो ऑब्वियसली ये सब मिल गया ना एक ही जगह। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। अरे कम ऑन यार, इंटरेक्ट करो यार, ज्यादा लंबी क्लास नहीं, 1 घंटे की क्लास है बस डिस्कस करने के लिए। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? ये एक तरीका होता है, ये एक ग्राफिकली देखना एक तरीका होता है कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर बेसिक से करना चाहे, बेसिक मतलब ये भी बेसिक ही है, नहीं कि बहुत बेसिक नहीं है, भी बेसिक ही है। मैं एक मेथड 2 से करना चाहता हूँ, बताओ कैसे करूंगा, बोलो। आदित्य मौर्य ने पूछा है मुझसे, सही इंटरवल में कैसे करते हैं। देखो ना, x लेस देन माइनस, मैंने कल क्या बताया था, देखो x लेस देन इक्वल टू -1 पे क्या है? पॉलिनोमियल है ना। 2 + x कैसा फंक्शन है? अरे श्रेया, जो कंटीन्यूअस होगा। 2 + x लेस देन -1 पे पॉलिनोमियल है ना, जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। इंटर पॉइंट्स की जहां पे, ओके। फिर यहां पर देखो -1 से 1 में क्या फंक्शन है? x², वो भी क्या है? ठीक है। x 1 से बड़े में क्या है? पॉलिनोमियल। कंटिन्यूअस है। तो अपना डेफिनेशन चेंज कहां कहां पे हो रहा है? फंक्शन का डेफिनेशन चेंज किस किस पॉइंट पे हो रहा है? -1 और 1। तो अपन किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे? -1 पे चेक करेंगे और f ऑफ है ना, f ऑफ 1 कितना है? 1 है। f ऑफ 1 प्लस बताओ कहां से आएगा? इससे आएगा, किससे आएगा? f ऑफ 1 प्लस किससे आएगा? तुम्हें कुछ लग रहा है सांप सूंघ जा रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। f ऑफ 1 प्लस किससे आएगा? 2 - 1 प्लस इससे आएगा ना। कितनी वैल्यू आ गई बताओ? 1 माइनस, जो ऑलमोस्ट क्या होगा 1, और 1 माइनस पे कहां पे हो? यहां पे हो ना, 1 माइनस पे। 1 माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा वापस से? 1 माइनस विच इज 1। ये तीनों बराबर हो गए ना। अरे सबको क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। मैंने क्या सिखाया है, मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया आपको कि इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं। अगर ग्राफ बना सकते हो ना तो फटाक से ग्राफ बना दो। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो क्या कर सकते हो? अपने ये जो पॉइंट्स है ना, कौन से पॉइंट जो कल सिखाया था ना आपको मैंने, 4 पॉइंट्स। हेलो, कल आपको मैंने 4 चीजें दिखाई थी, नहीं दिखाई थी? याद है क्या दिखाई थी कल चीज आपको? 4 चीज कि किस किस एक इंटरवल में when in a interval we are discussing the continuity, we look for the points ना। जब एक इंटरवल में हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं बताओ? कि कहां कहां पे डेफिनेशन चेंज हुआ है, कहां पे डेफिनेशन चेंज हुआ है ना। अब 2-3 और पॉइंट लिखवाए थे मैंने कि जहां पे GI ऑफ इंटीजर हो रहा है, जहां पे फ्रैक्शनल इंटीजर हो रहा है, जहां पे सिग्नम वाला अंदर वाला 0 बन रहा है। वो सब भी कोई नई बात थोड़ी ना है, वो सब जो पॉइंट्स हैं वो वैसे ही पॉइंट्स है ना जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। सबको क्लियर है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देखना आ रहा है ना मैं कैसे बता रहा हूँ? बोलो हाँ या ना यार। ठीक है, हाँ सर। ठीक है।
अभी आते हैं, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आओ। सेकंड क्वेश्चन रब करूं मैं इसको? हाँ सर। प्लीज कॉपी कर लीजिए अच्छे से। कंटिन्यूटी इन इंटरवल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अगर दिमाग लगा के पढ़िएगा फर्स्ट जाइएगा। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है 1 घंटे की, जितना हो पाएगा उतना ही डिस्कस करूंगा। रब करें? नहीं सर, 1 मिनट। रब कर, कॉपी कर लीजिए अच्छे से, समझ के कॉपी करिए मैं क्या कह रहा हूँ। दिमाग पे हथौड़ा मारते रहो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका हथौड़ा मारते रहो दिमाग पे हर वक्त। हाँ सर, हो गया। बोलो, सेकंड के लिए बताओ क्या होगा? 1 + 2x, लेट्स डिस्कस दिस। श्रेया क्लास में है भी कि नहीं है? मुझे लग रहा है नहीं क्लास में। श्रेया क्लास में हो क्या? हेलो श्रेया? हाँ है तो क्लास में, ठीक है। कोई भाई, कोई अच्छा कोई है क्या बच्चा जो मेरे साथ पढ़ाई कर सकता है मेरे मेरे टेम्पो पे? हमें पता नहीं चल रहा है। फिर मैं बोल रही हूँ शायद माइक खराब है, तो नया माइक खरीदो यार, नया माइक खरीदो। ठीक है, एनीवेज धनंजय, ये चलो ये बताओ प्रतीक, हाँ सर। प्रतीक इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, तो कंटिन्यूटी कहाँ डिस्कस करते हैं? हमेशा डोमेन में ना। हाँ सर। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या बोल रहे हो तुम यार? सर तुम मतलब बिल्कुल रियल पढ़ाई नॉट। कहाँ फंक्शन डिफाइन तो है कि 0 पे 2 तो है फंक्शन, तो 0 पे नॉट डिफाइन कैसे बोल रहे हो तुम? 0 डोमेन में है कि नहीं है? हाँ फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन बताओ मुझे। सर, रियल हो जाएगा। प्रतीक तुमने पढ़ाई खराब कर दी लगा। तुम आई थिंक शुरू में तुमने क्या सोचा ना कि ऑनलाइन खुल जाएगा, जुलाई से हम लोग सेंटर में पढ़ लेंगे। तुमने इसकी पढ़ाई खराब कर दी। तुमको फंक्शनल डोमेन नहीं मालूम है? इस फंक्शनल डोमेन क्या होगा? हाँ, तुम एक्स का वैल्यू -10 डाल सकते हो क्या प्रतीक इसमें? नहीं नहीं। डोमेन क्या है प्रतीक इस क्वेश्चन का? सब -1/2 से बड़ा होगा। तो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी? -1/2 से इंफिनिटी में, है ना? हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सिस्टम है 0 पे डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है? इतना बताओ बस। डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रही है? 0 पे। 0 पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि 0 के पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं है? इतना बताओ। होगा सर। कैसे डिस्कस? हाँ होगा, कैसे बोल रहे हो बताओ? 0 के पहले कंटिन्यूअस है, बताओ कैसे? प्रॉब्लम हो गई बेटा आपके साथ, आपको थोड़े लेक्चर ज्यादा ध्यान देकर सुनने पड़ेंगे। क्या बोल, आपको बताओ ना 0 के पहले ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है? प्रतीक बेटा गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम ना शीट्स ना खुद से पढ़ो, अब तुम फंस गए। तुमको पता नहीं चल रहा कि 0 के पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं है?
प्रतीक राज, तुम वापस से लेक्चर सुनते हो, वीडियो हाँ। लेक्चर्स? हाँ सर। तुमको कल का लेक्चर वापस सुनना चाहिए था, मैंने पढ़ाया था कुछ। जीरो से पहले ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, इतना बताओ मुझे, अगर है तो क्यों है? तो क्योंकि -1/2 से 0 डोमेन में है, तो फिर तो जो डोमेन में कंटिन्यूअस रहता है उस पे यू डोंट नो द आंसर, तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, क्या बोलूं मैं? सही है, तुम बताओ। सही है नीलम? हाँ सर। बता बेटा। सर कंटिन्यूअस होगा। क्यों बेटा? सर पॉलिनोमियल सही है, बोलो। है ना, तो सर वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वो तो उतना डीप है, पॉलिनोमियल की बात ही क्यों आ रही है? सिंपल सी बात है ना। लेकिन तो रेशियो है ना, तो कैसे बोलोगे? ऊपर का कंटिन्यूअस है ना, हाँ सर। ये जो पार्ट है ये कंटिन्यूअस है ना -1/2 से 0 में, और नीचे वाला भी -1/2 से 0 में कंटिन्यूअस है ना, इसलिए दोनों का कोशेंट क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ना। हाँ सर। प्रतीक राज, क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? यहाँ पे कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि ऊपर में जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कैसा है? कंटिन्यूअस है, मानते हो ना? और नीचे जो लिखा हुआ ये भी कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस का कोशेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ना। कंटिन्यूअस। तो अब दिक्कत कहाँ बची? बस 0 पे, हाँ है ना। सर। अभी 0 पे चेक कर लेते हैं। तो 0 पे चेक करने के लिए क्या चाहिए? लिमिट निकालनी पड़ेगी ना इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x। प्रतीक थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर, 1 महीने तो फंस जाएगा सारा, फिर डिमोटिवेट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी। इसका लिमिट का फॉर्म क्या है बताओ प्रतीक? सर 0/0। ठीक है, सॉल्व कैसे करें? रैशनलाइज कर दें रैशनलाइज कर देंगे। या हाँ। बाइनोमियल लगा दो? मैं बाइनोमियल लगा रहा हूँ, क्या होगा? 1 + 2x इंटू हाफ 1 + -1/x। 2x/। हाँ। x/x 1 आ गया ना। तो हाँ। फंक्शन का लिमिट कितना आया है? 1 और फंक्शन का 0 पे वैल्यू कितना है? 2 तो फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस है। सबको चमक रहा है? इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं? आदित्य हाँ। मोरे बेटा, क्लियर है आपको? हाँ सर। आदित्य मोरे, हाँ सर। आदित्य क्लियर है आपको? हाँ सर। x - x² -1 से 1। ठीक है, बताओ कैसे करें? पहला अप्रोच क्या होगा? ग्राफिकल अप्रोच होगा। कुछ भी कर लो, तुमको फंक्शन तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। अरे हेलो, समझ में आती है क्या बात? ठीक है, तो अब ये बताओ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। आप लोग देखो, 2-3 तरीके से कर सकते हो। मैं पहला तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं, जो मॉड खोलने वाला होगा। ठीक है, तो बताओ ये मॉड कैसे कैसे खुलेगा? इसका ये चीज जो है ये कैसे खुलेगी बताओ? 0 से 1 में ना, 0 1 ना, तो क्या हो जाएगा? -1 से x 0, x तुम्हारा 0 से 1। ये 2 केस बनेंगे ना तुम्हारे। हाँ अरे भाई, x - x² < 0 के लिए तुम कंडीशन बनाओगे ना। क्या आ रहा है बताओ? 0 से 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बात समझ में आती है? तो 0 से 1 में किससे खुलेगा मॉड? प्लस से ना। तो क्या बन जाएगा? x - x²। और यहाँ पे किससे खुलेगा मॉड? नेगेटिव से। नेगेटिव से। तो क्या बन जाएगा? x + x - x²। सबको क्लियर है क्या? क्या बन गया? फटाफट बताओ यार। 2x - x² -1 से x < 0 एंड x तुम्हारा 0 से 1। क्या आ गया? x²। ओके है ना। अभी बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल है ना। हाँ सर। हाँ सर। कंटिन्यूअस खत्म। ये पॉलिनोमियल है ना, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने पास एक ही पॉइंट बचा है चेक करने के लिए। कौन सा पॉइंट? 0। यहाँ पे क्या हुआ है? डेफिनेशन चेंज हुआ है ना। अरे हाँ या ना? हाँ तो सर। 0 + 0 बताओ, 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है? 0। 0 माइनस पे वैल्यू कितनी है? 0। 0 तीनों बराबर हो गए ना। तो फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस।
देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, 25 तक तो ठीक है। 26 क्वेश्चन, बोलो, डाउट है? सर एक मिनट। 26, हाँ हाँ सर डाउट है 26 डाउट है। किसको डाउट है, नाम बताओ। सर रश्मित। रश्मित, कल जो पढ़ाया तो उसके बाद तुमने वापस अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है? हाँ सर किया था, फिर से फर्स्ट। फिर फंस रहे हो? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेंटी fx is equals to x plus a root 2 sin x। x तुम्हारा पाई बाई 4 से 0, x तुम्हारा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 2x cot x प्लस b, x तुम्हारा पाई बाई 2 से पाई, a cos 2x माइनस b sin x। ठीक है, हम लोग को किस में डिस्कस करना है रश्मित, किस इंटरवल में बेटा? 0 से पाई। 0 से पाई। तो अब देखो 0 से पाई बाई 4 की बात कर लेते हैं पहले। तो 0 से पाई बाई 4 में कैसा है ये? x है, पॉलिनोमियल। हाँ, ये कैसा होता है? polynomial। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। साइन एक्स कैसा होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कितना हो गया बेटा? कंटिन्यूस। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना। तो 0 से x लेस देन पाई बाई 4 में कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आओ बेटा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में बताओ, पॉलिनोमियल, कंटिन्यूअस। कॉट एक्स पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। यहां भी कंटिन्यूअस। यहां आओ बेटा, cos 2x कंटिन्यूअस, sin x कंटिन्यूअस, वापस से कंटिन्यूअस। इतना क्लियर है? हाँ तो अब सर। हमारे पास प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स कौन कौन से बच गए? कि पाई बाई 4 पे क्या हो रहा है, पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है ना? फाइन। तो फिर आ जाओ पाई बाई 4 पे और अरे भाई बच गया, आईपैड बच गया गिरते गिरते। चलो, तो पाई बाई 4 बताओ रश्मित, पहले पाई बाई 4 पे चेक करें, फटाफट बोलो पाई बाई 4 पे बताओ हाँ, क्या सर। होगा। बोलो, पाई बाई 4 पे हमको कंटिन्यूअस करना है ना, तो पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, बताओ। डालो, इसमें कितना होगा? 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस इंटू बी। कॉट पाई बाई 4। हाँ, पाई बाई 2 पाई बाई प्लस 4, पाई बाई 4 प्लस बताओ, इस फंक्शन का पाई बाई 4 प्लस पे लिमिट कितना होगा? वो सेम ही हो जाएगा पाई ना, बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस बी। ओके, और पाई बाई 4 माइनस में बताओ लिमिट कितना होगा? पाई बाई 2 प्लस ए। बहुत अच्छा, पाई बाई 2, पाई बाई पाई बाई 4 4। प्लस ए रूट 2 ना। तो साइन एक्स, साइन पाई बाई 4 तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ सॉरी, ठीक है, ये समझ में आता है। हमारा बराबर कंटिन्यूअस है, बराबर करना पड़ेगा। तो एक हाँ। और एक रिलेशनशिप आ गई ना ए और बी में। सेम चीज कहाँ पे करना पड़ेगा? पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 फटाफट पे। बोलो, फटाफट बोलो। पाई बाई 2 प्लस पे, पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है ना, तो बी हो जाएगा। हाँ, बी। पाई बाई 2 माइनस पे बताओ, पाई बाई 2 माइनस पे सेम ही माइनस वैल्यू ए। रहेगी ना, यही वाली है ना, ये बी हो गया। और पाई बाई 2 प्लस पे बताओ, नीचे हो ना, माइनस ए माइनस बी माइनस ए, शाबाश, माइनस ए माइनस बी। माइनस बी। तो हो गया ना, फिर क्या आ गया बेटा यहाँ से? माइनस ए इज इक्वल टू 2b। हाँ तो सर। डाल दो इसमें, ए और बी आ जाएगा। अरे ये क्लियर है क्या सब लोग कैसे करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए। ना दिक्कत कहाँ पे है? जो पॉइंट डोमेन में नहीं है, इतना चमकता है। सेकंड पे आता हूं मैं, gx इज इक्वल टू, पहली बात तो इस बुक में ना जो लॉग का मतलब लॉन है, लॉन मॉड एक्स, ठीक है। तो दो तरीके हैं बनाने के, इसको मैं पहले ग्राफिकली कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बताओ पहले लॉन का ग्राफ बनाओ, लॉन एक्स का ऐसा बन गया। लॉन मॉड एक्स का बेटा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी क्या करना है? 1 बाय टाइम्स करना है ना, तो 1 बाय टाइम्स कैसे करते हैं बताओ? जहां जहां पे तरफ काटता है वहां पे ऐसा कर देते ना, और फिर क्या होगा बोलो?
आई होप ये ग्राफ पहले ही बनाया था ना यार। हेलो, तो हाँ, कहां कहां पे दिक्कत आ गई? एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एट x इज इक्वल टू 0। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करते तो, अगर ऐसे नहीं करते gx को तो कैसे करते बताओ? क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ, सॉर्ट ऑफ कुछ करना पड़ता ना कि x लेस देन 0। x तुम्हारा मैं लिख देता, पहले बार डोमेन से दोनों पॉइंट हट गए। अपने पास जो है जब लिखा हुआ है, जब जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उस पर तो बात ही नहीं करना ना यार। ये तो पॉइंट डोमेन में नहीं है, जो पॉइंट डोमेन में नहीं है वहां पे फंक्शन डायरेक्टली कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? इसका डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? 0 पे ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। इस फंक्शन के डोमेन क्या क्या नहीं है बताओ? प्लस इस फंक्शन के डोमेन में क्या क्या नहीं है? ln mod x ln not के, equal to 0 होगा। हाँ ये चीज 0 नहीं हो सकती है, और ln mod x will not be 0। डोमेन से कौन कौन से पॉइंट हट गए? प्लस माइनस वन और 0 जीरो, minus तीनों 1 पॉइंट हट गए। और 1 और उसके अलावा बाकी हर जगह फंक्शन कैसा है? कंटिन्यू। उसके अलावा बाकी हर जगह फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है ना? मुझे बताओ, ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई ln mod x, बताओ क्या होगा आंसर? बोलो। हेलो, यार कुछ पूछते ही तुम लोग गायब हो जाते हो यार, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ऐसा लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बैच में, कोई बोलता ही नहीं, पता क्या चुप बैठे हुए हो लोग। गुस्सा आ रही है धीरे धीरे। इसका लिमिट बताओ, लिमिट कितना आ रहा है बताओ? 0। 0, बताओ कैसे? सही बोला है, बोल कैसे? ग्राफ से। ग्राफ से नहीं, बताओ बेसिक से बताओ मुझे, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ है ठीक है, मान लिया। ऐसे बताओ धनंजय, तुम बताओ यार, तुम क्लास में बोलते रहा करो यार। धनंजय तुम अपने को unmute- लॉन सर हाँ बोलो। लॉन 0 प्लस हाँ के हिसाब से सर, तो फिर 1 बाई इनफी हो जाएगा। बढ़िया। तो 0 0 प्लस डालो चाहे 0 माइनस डालो, दोनों ही साइड में क्या बन रहा है? लॉन 0 बन रहा है, जो कितना होता है प्लस माइनस, जो होता है माइनस इनफी। और 1 बाई माइनस इनफी कितना होता है? 0। इसलिए लिमिट कितनी है इसकी? 0 है। ठीक है धनंजय, क्लियर है? हाँ। ठीक है भाई, अभी थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन सेम हो की है ना यार? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 बाई फ्रैक्शनल एक्स ना, 1 बाई फ्रैक्शनल एक्स। तो बताओ, एक तो तुमसे ग्राफ फ्रैक्शनल 1 बाई फ्रैक्शनल एक्स, तो कहां कहां पे दिक्कत आने का सवाल उठ रहा है इसमें? जब वो इंटीजर होगा तब। बस, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ और जो भी इसका डोमेन, देखो सिंपल सी बात है, उसका पॉइंट डोमेन में एक्स, जो डोमेन है ना उस डोमेन में ही एक्स, उस डोमेन इस फंक्शन के डोमेन में ही इंटीजर नहीं है। इस फंक्शन के डोमेन में ही इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात समझ में आती है? इस फंक्शन के हाँ डोमेन में सर। इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तुम चाहो तो ग्राफिकली देख सकते हो। बनाओ ग्राफ, क्या होगा इसका? फिर चुप हो जाना सब लोग। अजीब तुम्हारा बैच हो गया भाई, क्या हो रहा है तुम्हारे बैच में? अरे सबको ग्राफ क्लियर है? ग्राफ कैसे बना? हाँ सर। हाँ सर। सर ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो। चलो अब तुम लोग जो बोलो मैं वही करूंगा। 29, 29, 30, 32, हाँ सर। हाँ सर 32।
डाउट किसका है? रीडू। मतलब एक चीज बोलूं, बुरा मत मानना, तुम लोग एक्चुअली बेवकूफ हो चुके हो और गधे हो चुके हो, ठीक है? बुरा मत मानना। अब मुझे बताओ 32 में दिक्कत क्या है, मुझे सही में जानना है। 32 में क्या दिक्कत है? तुमको ग्राफ बनाया नहीं आता है इसका? साइनस का जीआईएफ नहीं आता है बनाने? फिर चुप हो गया यार। हाँ सर आता है। मैंने कल अपना वीडियो सुन रहा है तुम्हारे बैच का, मैं एक क्लास में कम से कम 200 से 300 बार बोलता हूँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोलता ही नहीं है। इसका ग्राफ बनाने आता है कि नहीं आता है? कहाँ कहाँ पे? अब इसके कल बताया था ना, अगर ग्राफिकली करना है तो इसका पॉइंट्स कहाँ कहाँ चेक करोगे? जहां जहां पे साइनस क्या होता है 0, या साइनस क्या होता है -1, या साइनस क्या होता है +1, तो कौन कौन से पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक है? 0 π/2 n पाई, 2n + 1 पाई, अरे पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। n पाई, यहाँ पे क्या आ रहा है -1 कब होता है तुमको पता ही नहीं होगा, 4n + 3 π/2, और 1 कब होता है 4n + 1 π/2। ये सारे पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक है, इन पे आपको चेक करना चाहिए, ठीक है? आओ मैं n पाई पर चेक कर दिखा देता हूँ, बताओ n पाई पर चेक करके बताओ, बोलो। पाई माइनस पाई प्लस। अरे n पाई है, n पाई पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। n पाई प्लस पे वैल्यू कितनी होगी? n पाई से आगे रहोगे थोड़ा सा, क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा ना, -1 होगा। और n पाई माइनस पे क्या होगा? हमेशा 0 से ऊपर रहेगा ना, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आई डोंट नो क्यों बनाना है ये, आपको ग्राफ बनाना नहीं सिखाया था बेकुल? साइनस का जीआईएफ नहीं सिखाया था? दिखाया था। फिर किसने सिखाया था भाई? किसने सिखाया था ग्राफ बनाना? हाँ, हद हो गई है यार, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? दिमाग गर्म हो गया मेरा बिल्कुल अब तो। भाई आपको ग्राफ ही बनाना नहीं आता, क्या कर लोगे? कुछ फायदा नहीं है फिर तो। ये आ गया, फिर यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पर ये है, फिर इसके नीचे कल बताया है ना, ग्राफिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है फंक्शन। फॉर गुडनेस सेक समबडी से यार, कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है इसमें? n पाई पे हो रहा है। अरे वैल्यू बताओ, वैल्यू π/2 0 पे हो रहा है? 1 और -1। क्या बोल रही है? π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, पाई पे डिसकंटिन्यूअस है ना, एंड सो ऑन हाँ चलते रहेगा। ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर। सर। मुझे बताओ fx = 5 sin x, 0 से पाई में इसके कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है? निकालो। 5 sin x, कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ बनाना आना चाहिए भाई, फास्ट ग्राफ। fx = 5 sin x, 0 से पाई में इसके कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? निकालिए। कितने पॉइंट्स हैं? दुखा? हाँ पहला में दौड़ लास्ट में इतना दुखा था, हाँ। फिर नॉर्मल और फिर नहीं दुखा। फिर ताने के लिए कपड़ा क्यों भेज रहे हो मम्मी पे? क्या? ताने के लिए मम्मी के व्हाट्सएप पे कपड़ा भेज रही हो? देखो मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ बोल रहे हो? देखो मुझे व्हाट्सएप पे मम्मी के ताने के लिए कैसे कपड़ा भेज रही हो?
कितना आया? 9 हेलो 9 9 हेलो, कितना आया? 9 आया? हाँ सर। कुछ लोग क्लास के 90% लोग जो है ना वो सपना देख रहे हैं, ठीक है। और मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ढंग से पढ़ाई करो। प्रतीक से तो अब डोमेन ही नहीं निकलता है, कुछ भी बोलता है प्रतीक, तो अब डोमेन ही निकाला नहीं आ रहा उसको, तो पता नहीं क्या पढ़ाई करी उसने। ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। फिर ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पर? अरे ग्राफ बनाने आता है कि वो भी बताऊं वापस से? आता है ना ग्राफ बनाने? हाँ सर। हाँ सर। लगता नहीं है मुझे तुम लोगों को कुछ भी आता है फिलहाल, आजकल तो लग नहीं रहा, मुझे फील नहीं आ रही वापस से। आई होप सबको क्लियर है ना कौन कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है, बोलो। हाँ सर। हेलो, ठीक है। 1 पॉइंट, 1 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। कितना 9 आ रहा है कि 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, क्या चल रहा है? कुछ गलती कर गया मैंने? कितना किया मैंने? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 4 यहाँ पे 9 पॉइंट, 9 पॉइंट आ रहे। क्लियर है ये? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ 33 करना है क्या? मत करो, तुम्हारी कौन सा करना है? सर एक बार बता दो 33। सर 33 33 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल सा भी है। उसने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मान लेते हैं उसकी वैल्यू l है, ठीक है। और एफ एक्स जो है ना डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है बताओ ग्राफिकली सोच के? अगर डिसकंटिन्यूअस है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है बताओ? LHL RHL इक्वल है बट A पॉइंट पे अलग वैल्यू आ रही है। तो LHL यहाँ पर और RHL जो है दोनों इक्वल है ना? ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल होगा ना यार वहां पर, तो मतलब थोड़े से हाँ रीजन सर। बनाऊं मैं तो ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल होगा, मानते हो ना?
हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मॉड एफएक्स भी कर दोगे तो भी नहीं आएगा ना। मॉड एफएक्स करने से कंटिन्यूअस थोड़ी ना हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देना, क्वेश्चन ने बोला है कि मॉड एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, मॉड एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, तो अगर मॉड एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, सो व्हाट डज दैट मीन? अगर मॉड एफएक्स तुम्हारा कंटिन्यूअस है ए पे, सो व्हाट डज दैट मीन कि लिमिट x टेंड्स टू a शुड बी इक्वल टू मॉड f ऑफ a, हाँ सर। है ना। मैं इस चीज पे बाद में आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, पहले ग्राफिकली मैं चाहता तुम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोचो। तो तुमने कहा सर ये एक केस पॉसिबल है, लेकिन इस केस में मॉड एफएक्स तो कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। इस केस में हमारा मॉड एफएक्स कंटिन्यूअस हो पा रहा है क्या? ए पे नहीं हो पा रहा है ना। तो ग्राफ बताओ, ग्राफ कैसा हो, सोच के बताओ, थिंक ग्राफिकली, हाउ शुड द ग्राफ बी? सर ए बाउंड्री पॉइंट हुआ तो ए बाउंड्री पॉइंट हुआ तो स्टिल मॉड पे कंटिन्यूटी करनी, तो बात समझ रही हो ना, मॉड पे कंटिन्यूटी करनी एलएचएल है। और आरएचएल हाँ। सर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो मॉड कर अगर एलएचएल आरएचएल एक दूसरे के नेगेटिव होंगे फिर एफएक्स कंटिन्यूअस नहीं रहेगा ना, सॉरी एफएक्स का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। एफएक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एफएक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ ग्राफिकली कैसा बिहेवियर है? ग्राफिकली बताओ बिहेवियर कैसा हो। थिंक ऑफ ग्राफ, यू कैन लर्न कैलकुलस ओनली बाय ग्राफ, सो टेल मी हाउ। बोलो भाई कैसे होगा? हाउ शुड द ग्राफ बी? इस कंडीशन के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ मुझे। हेलो, f is continuous, sorry, f is discontinuous at a, but mod f is continuous at a. तो अगर ए पे माइनस ऑफ लिमिट आ रहा था वैल्यू एफ एक्स पे, तो मॉड लिया तो वही, मतलब कैसा हो जाए बताओ? मतलब वो तो डॉट ऐसा ग्राफ, आ जाए। ऐसा ग्राफ है ना, ये जो डॉट है तुम्हारा, इस डॉट की वैल्यू क्या हो जाए तो काम बन जाएगा बताओ? ये जो डॉट है ना, हाँ ये जो L1 था, अगर ये जो वैल्यू है ना डॉट की वैल्यू, अगर ये माइनस L1 हो जाए, अगर ये डॉट की वैल्यू माइनस L1 हो जाती, ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये जो बना है वो तो वैसा ही रहेगा, है ना, और माइनस L1 जो है ऊपर उठ के कहाँ पहुंच जाएगा? तुमने इस पे मॉड लगा, मतलब तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ कैसा हो गया बताओ? योर फंक्शन का ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। अबे अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये L1 है और दिस इज हाउ मच? माइनस L1 एंड दिस इज A. Okay, now if you apply mod on this, if you apply mod on this system, what happens? Tell me. This graph remains same, fine, but A का वैल्यू जो माइनस L1 है, where does it jump to? प्लस L1. This value after taking mod reaches here ना, this will become here. After ये बात समझ में आती है? And once this hole is filled, what happens? Continuous. Function becomes continuous. So what you needed to prove? You needed to prove L1 is equals L1 plus f of a equal to 0, है ना? हो गया ना proof? हाँ सर. अरे what did you need to prove? You needed to prove a very simple thing like this. What? Limit x tends to fx plus f of a is equal to 0. That's what we have proved ना? अरे hello, that is what we proved ना? Yes or no? Yes ना? हमने ये Yes, prove किया कि f of a is equals to minus L1. Try to visualize calculus. Try to imagine calculus graphically. Then only it will help you. Try to imagine calculus. Otherwise फंस जाओगे. सबको ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, इसी क्वेश्चन को नॉन ग्राफिकली कल करके पूछना मुझसे, नहीं फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है, नॉन ग्राफिकली, ठीक है। 34, हाँ सर. 34, ठीक है। आप तो नोट्स नहीं पढ़ते हैं, रैप करें इसको, सर एक मिनट.
फटाफट कॉपी करिए इसको। जब भी ऐसा फंक्शन आता है 34 जैसा, तो उसका लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, याद है? रब करेंगे इसको? x टेंड्स टू 0 होगा। नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कब किस पॉइंट पे करता है? आप लोग को नोट्स में आपके 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, वैसे मुझे याद है। एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x belongs to rational, और g of x belongs to irrational. At what point it can be continuous? At what point, तुम बताओ पहले, सिंपल जो पहले पढ़ा रखा वही पूछ रहा हूं। At what point can limit exist? बताओ, किन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, बताओ। 0 अबे यार अजीब मूर्ख लोग हो यार। 0 0 0 क्या 0 यार? व्हाट 0 आर टॉकिंग अबाउट? डिड यू एवर रीड द नोट्स? उस दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोग को, x इक्वल टू x और माइनस x। एक ही क्वेश्चन कराया मैंने, 2-3 क्वेश्चन कराए थे उस पे। श्रेया, सर दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उस दिन मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। मजाक चल रहा है पढ़ाई का यार, बिल्कुल हद हो गई है यार। आपको एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था, और क्लास के मैक्सिमम लोगों को लिमिट बिल्कुल समझ में नहीं आई है, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि लोगों ने बहुत इजीली लिया लिमिट को, ध्यान नहीं दिया। और एक और क्वेश्चन कराया था, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे कुछ तो लिखा होगा, मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने। जहां भी ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, कुछ भी 0 पे 0 पे 0 पे, क्या बोल रहे हो 0 0 0 0? दिमाग खराब है क्या? हद हो गई यार, 0 पे कुछ भी बोलना है। सोचना ही नहीं है, बस बोल रहे हो। सोचो ना भाई, क्या बोल रहे हो? हद है यार, रिडिकुलस। पता नहीं क्या पढ़ाई की हो भाई। कह रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पढ़ लो ध्यान से। नहीं, ये मान लो एफ एक्स है, और ये मान लो कि तुम्हारा जी एक्स है, तो किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर क्या हर चीज को 10 बार पढ़ाऊं क्या मैं? ये सी और डी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना? ये सी और डी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना? सी एंड डी पे फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज लिमिट एग्जिस्टिंग। एंड सी एंड डी पे इट इज, अब बोल देना एक बार में, कंटिन्यूअस। थोड़ा मैथ्स है तो मजाक करना बंद करो, ठीक है? अब प्रतीक राज, पढ़ाई सही कर लो तुम अपनी। तुम बहुत ज्यादा डांट सुनने वाले हो, तुमको डोमेन नहीं आ रहा है, मजाक चल रखा है बिल्कुल। हद हो गई यार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो दिया हुआ है कि ये दोनों तो कंटिन्यूअस एट 1 एंड ई है, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? सर दोनों का ग्राफ दोनों को 1 और e में सेटिस्फाई इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स। हाँ, 1 और ई है ना, मतलब 1 पे और ई पे दोनों की वैल्यू सेम कर देंगे ना यार, है ना? 1 पे और ई पे दोनों की वैल्यू सेम कर देंगे। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हाँ, तो 1 एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स बता दिए ना, एक 2 रूट्स है ना दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक के, क्या है? 1 और ई। डाल दो फिर, 1 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस 2 प्लस बी, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ई स्क्वायर प्लस ए ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस बी। अरे हाँ यार ना, सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने पर आंसर आता है क्या इससे? हाँ सर, आता है।
ध्यान देना, मैं दोनों क्वालिटी का रूट नहीं बोला है, वन और ई, ये बात ध्यान रखना। वन और ई रूट नहीं है, मैंने लिमिट लगाई है अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज तुम देखो तो पहले वाले क्वालिटी में अगर वन और ई रूट हो जाए तो वन इंटू ई वन थोड़ी ना होता है, वन इंटू ई वन थोड़ी ना होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये बात ध्यान रखना, लिमिट की बात की है यहाँ पे। ऑब्वियसली वन जो होगा किसका रूट होगा? ऊपर वाले का, है ना, और नीचे वाले में लिमिटिंग वैल्यू पे वैल्यू बराबर होगी ना। हाँ सर। वन इसका रूट है और दूसरे साइड लिमिट से ये आया है ना, और सेकंड वाले में ई इसका रूट है और यहाँ पे ई का लिमिट लगाया गया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। बहुत बहुत ज्यादा तुम लोग बुलवा रहे हो यार। ठीक है, 35 ये तो हो गया था ना कल। 36 सर 36। 36 रैप करें इसको, कॉपी करने की इच्छा है? हो गया सर। सर वो 35 में सर वो tan 2x डिवाइडेड बाय tan 3x है ना सर? हाँ 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 हाँ। अरे कल सुबह तुम लोग की स्कूल है क्या कल? नहीं है सर। नहीं है सर। कल सुबह क्लास है क्या? नहीं। हाँ बढ़िया, तो ठीक है, कल हम लोग मैथ्स की क्लास सुबह कर लेंगे 8 to 10, ठीक है? कल मैथ्स की क्लास थी ना शाम को कि नहीं है? है सर। है सर। हाँ, तो मैथ्स की क्लास अपन 8 to 10 कर लेंगे सुबह, ओके सर। ठीक है? कल किस बैच में क्लास है मेरी? कल बी में नहीं है, पता नहीं, कंफ्यूजन है। 8 to 10 ठीक है, आ जाओ। तो अभी 36 में सॉल्व करता हूँ। लेट fn, तो f1 कितना होगा? cos x। f2 कितना होगा? cos square cos स्क्वायर x। f3 कितना होगा? cos cube x। cos क्यूब x। ये क्या बोल क्या रहा है? fn x by 4 n 0 मतलब क्या होता है? 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस cos x by 4 प्लस cos स्क्वायर x by 4 अब टिल इंफिनिटी, ठीक है। ये तुम्हारा gx है, ये तुम्हारा gx है, और लिमिट n टेंस टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। x थोड़ी ना होगा, मेरे ख्याल से लिमिट जो लिखा है ना x टेंस टू इंफिनिटी, इट शुड बी n टेंस टू इंफिनिटी। लिमिट जो लगाई है ना, इट शुड बी n टेंस टू इंफिनिटी। x का क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो बताओ, ये तो जीपी है, फिर तो जीपी का सम क्या होता आता है ना, 1 by 1 माइनस cos x by 4, ये बन गया gx, है ना। अब तुम क्या चाहते हो कि ये कंटिन्यूअस रहे? तुम 0 से a में चाहते हो कि ये कंटिन्यूअस रहे, और तुम क्या चाहते हो? a की लार्जेस्ट वैल्यू, a की लार्जेस्ट वैल्यू, a क्या है अब? ठीक है, तो हाँ, एक तो तुमको बताना है कि इस फंक्शन का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है जहां पे कंटिन्यूअस है, बताओ। इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो? हाँ सर। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ बताओ। ये फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? इस फंक्शन का पीरियड कितना है? इस फंक्शन का ग्राफ पीरियड वगैरह बनाओगे ना यार, तुमको क्या करना है, 0 से तुमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और तुमको उस ग्राफ में देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट इंटरवल क्या बन रहा है 0 के बाद से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि ये चीज जो हो तुम्हारी सबसे पहली बार जब 0 होती है, तो उसके बाद जहां पर भी ये पहली बार 0 हो जाएगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। हाँ सर। तो x का पॉजिटिव वैल्यू बताओ जहां पे पहली बार 0 हो रहा है। 0 8 पाई हाँ? 2 पाई 2 पाई पे कौन सा? 2 पाई पे तो ये 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस से कहाँ 0 हुआ? 8 पाई हाँ? 8 पाई 8 पाई 8 पाई, इट इज 8 पाई।
आंसर कितना दिया है? आई थिंक 4 पाई दिया है सर। क्या गलती क्या है इसमें? cos x by 4 ही है ना, तो पहली बार ये किस पॉजिटिव वैल्यू पे 0 हो रहा है? cos x by 4 को 1 करना है ना, तो 1 देख लो ना, सब ग्राफ बना लो सीधा, देखते ना। मैं सही तो किया मेरे ख्याल से। 1 माइनस cos x by 4 इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो cos x by 4 इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, तो x by 4 इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 8n पाई। हाँ सही है ना अपना, मिस्टेक है कुछ तो क्वेश्चन में, ठीक है। a की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? 8 पाई। 8 पाई। 8 पाई तक ये ग्राफ जो रहेगा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा ना, उसके बाद 8 पाई पे सिस्टम ब्रेक कर जाएगा। ये बात चमकती है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल जहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्या करना पड़ेगा आपको? उस फंक्शन का ग्राफिकली बिहेवियर देखना पड़ता है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, 36 हो गया। फिर आते हैं रैप करें इसको। हाँ सर सर। 1 मिनट। हम्म। $38 हो गया अभी कि नहीं हुआ? अभी भी कल तो 38 में दोनों में आपको मैंने फंक्शन निकाल के दे दिया था ना। हाँ सर। हाँ सर। 38 के दोनों क्वेश्चन में मैंने आप लोग को फंक्शन निकाल के दिया था कि नहीं दिया था? दिया था सर। मुझे लगता नहीं वापस आप लोग होमवर्क करके आए कोई भी। मैं रैप कर रहा हूँ, रैप करूँ इसको? हाँ सर। मेरे ख्याल से आप लोग होमवर्क कर। श्रेया 38 हो गया नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है। 37 करना है क्या? बताओ फंक्शन कैसे निकाला जाए? पहले फंक्शन निकालते हैं, बोलो क्या है ये? a sin 2nx, x ग्रेटर देन 0 और n टेंस टू इंफिनिटी, और x लेस देन 0 m टेंस टू इंफिनिटी। बताओ कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? सर केसेस लेने पड़ेंगे। हाँ केसेस लेने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग को तो कंटिन्यूटी 0 पर डिस्कस करनी है ना बस। हाँ सर। हम लोग क्यों बात करें फिर? 0 हाँ 0 प्लस सीधा है ना। लेट्स कम एट 0। 0 पे क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, 0 पे 0 बन जाएगा। 0 प्लस पे आओ। 0 प्लस पे क्या है? ये a है, और इनटू जो साइन की वैल्यू क्या रहेगी? वो छोटी रहेगी ना, और उसका क्या पावर है? इन्फिनिटी है। वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, और 0 माइनस पे आओ। कॉस वाला 1 को 10 करेगा। कॉस वाला जो है 1 को 10 करेगा, लेकिन पावर 1 कितना है से उसका? छोटा है। हाँ पावर तो कितना है पावर उसका? इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इंटू b माइनस 1 है ना। तो कितनी आगे वैल्यू? माइनस ये 1। हाँ, बिकॉज दिस बिकम्स 0, तो 0 माइनस 1 कितना आ गया? ये आ गया ना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो इतना ही करते हैं अभी। कल के लिए जो होमवर्क है, क्या कल सुबह ही क्लास रखेंगे साम को रहने, क्या चाहते हो बोलो? सर सुबह। हाँ सुबह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे शाम सुबह को कर लो। नहीं सुबह सर रखो काम। सुबह हमारा सीएस का लेक्चर है 8:30 से। कल छुट्टी है सारे स्कूल में, कल ईद है यार। कल नहीं है क्या ईद? कौन से स्कूल में पढ़ती है तू? सर इंटीग्रेटेड। कहाँ पे? कौन से? नहीं सर छुट्टी है, अभी बता दिया सर एमएनआर। हाँ सर हॉलीडे है। हॉलीडे है ना। ठीक है, कल सुबह 8 से 10 कर लेते हैं। मेरे को डेरिवेटिव भी पढ़ानी है, क्योंकि परसों एग्जाम में डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, मुझे लगा था कर दूंगा बट नहीं कर पाया। ठीक है चलो जाओ आप लोग, जाओ भागो। कल सुबह मिलते हैं 8 o'clock पे, ठीक है।